नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी इंडिया रंजन चौबे पर, जहां आज मैं आपको जानकारी दूंगा लीवर के एक अन्य रोग हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं, हेपेटाइटिस के कारण क्या हैं और उसका उपचार क्या है। हेपेटाइटिस लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसके कारण लीवर में सूजन आ जाती है। कई बार शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के खराब हो जाने के कारण भी हेपेटाइटिस हो जाता है और कई बार इसका सेवन ड्रग्स, अल्कोहल और दवाओं के अधिक करने से हो जाता है। वैसे तो हेपेटाइटिस किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन गर्मियों और मानसून में जीवाणुओं के बढ़ने और प्रदूषित खान-पान के सेवन से ये ज़्यादा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं हेपेटाइटिस के लक्षण। हेपेटाइटिस बढ़ने पर पीलिया का रूप ले लेता है और अंतिम चरण में पहुंचने पर लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर का कारण भी बन सकता है। समय पर उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इन लक्षणों के दिखने पर सावधान हो जाएं। थकान, फ्लू के लक्षण, गहरे रंग का पेशाब, मल त्याग में खून आना, पेट दर्द की समस्या, भूख न लगना, अचानक बिना वजह वजन घटने लगना, त्वचा और आंखों में पीलापन या पीलिया के लक्षण, बुखार के साथ उल्टी आना, ये सब हेपेटाइटिस के लक्षणों में से। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य वायरस होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हेपेटाइटिस ए जल जनित रोग होता है। यह बीमारी दूषित खाने व पानी के कारण होती है। जब नालियों या सीवर का गंदा पानी या किसी अन्य तरह से प्रदूषित जल सप्लाई वाले पानी में मिल जाता है तो ये रोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं। आमतौर पर यह बीमारी 3-4 हफ्तों तक कुछ जरूरी परहेज करने से ठीक हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को इस बीमारी के कारण पीलिया हो सकता है, जिससे समस्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में माँ और शिशु दोनों की जान को खतरा होता है। हेपेटाइटिस बी का मुख्य कारण शराब है। हेपेटाइटिस बी में त्वचा और आंखों का पीलापन, गहरे रंग का मूत्र, अत्यधिक थकान, उल्टी और पेट दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक भी हो सकता है, जो बाद में लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। नियमित टीकाकरण के एक भाग के तहत 3 या 4 अलग अलग मात्रा में हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जा सकता है। नवजात बच्चों, 6 माह और 1 वर्ष की आयु के समय में यह टीका दिया जाता है। ये कम से कम 25 वर्ष की आयु तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर माना जाता है। शुरुआत में इस रोग के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और जब लक्षण दिखाई देते हैं तब तक यह शरीर में फैल चुका होता है। यह रोग रक्त संक्रमण से फैलता है। हाथ पर टैटू गुदवाने, संक्रमित खून चढ़वाने, दूसरे का रेजर उपयोग करने आदि की वजह से हेपेटाइटिस सी होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस सी के अंतिम चरण में सिरोसिस और लिवर कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस के अन्य रूपों की तरह हेपेटाइटिस सी लीवर में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस सी का वायरस मुख्य रूप से रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होता है और हेपेटाइटिस ए या बी की तुलना में अधिक स्थायी होता है। हेपेटाइटिस डी, यह रोग तभी होता है जब रोगी को बी या सी का संक्रमण पहले ही हो चुका हो। हेपेटाइटिस डी विषाणु इसके बी विषाणुओं पर जीवित रह सकते हैं, इसलिए जो लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित हो चुके हों उनके हेपेटाइटिस डी से भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। जब कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस डी से संक्रमित होता है तो सिर्फ हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति की तुलना में उसकी लिवर की हानि की आशंका अधिक होती है। हेपेटाइटिस बी के लिए दी गई प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ हद तक हेपेटाइटिस डी से भी सुरक्षा कर सकती है। इसके मुख्य लक्षणों में थकान, उल्टी, हल्का बुखार, दस्त, गहरे रंग का मूत्र होते हैं। हेपेटाइटिस ई एक जल जनित रोग है और इसके व्यापक प्रकोप का कारण दूषित पानी या भोजन की आपूर्ति है। प्रदूषित जल इस बीमारी को फैलाता है, जिससे एक बार में बड़ा जनसमूह इस बीमारी का शिकार बन सकता है। ये एक तरह का संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलता है। बंदर, सूअर, गाय, भेड़, बकरी और चूहे इस संक्रमण के प्रति संवेदनशील हैं और इसके वायरस को तेजी से फैला सकते हैं। आइए अब जानते हैं हेपेटाइटिस की जांच के बारे में। हेपेटाइटिस के लक्षण दिखने पर सबसे पहले चिकित्सक आपकी बीमारी के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पहले ये बीमारी हो चुकी है तो इसके दोबारा होने की भी आशंका होती है।
लीवर के फंक्शन की जांच के द्वारा हेपेटाइटिस का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आपके खून की जांच की जाती है। अगर लीवर के फंक्शन में किसी तरह की परेशानी समझ आती है तो डॉक्टर आपको खून की अन्य दूसरी जांचों के लिए कह सकते हैं, जो हेपेटाइटिस के कारणों का पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेट के अल्ट्रासाउंड और लीवर बायोप्सी के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई के इलाज की कोई निश्चित दवा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार के हेपेटाइटिस शुरुआत में होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं और दवाओं से कंट्रोल किए जा सकते हैं। लक्षणों के आधार पर ही इन दोनों हेपेटाइटिस का इलाज किया जाता है। जैसे बुखार के लिए दवा अलग से दी जाती है और पेट दर्द के लिए अलग से। लक्षणों के प्रकट होने पर शीघ्र ही डॉक्टर से संपर्क करें। सिर्फ हेपेटाइटिस ए और बी से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, डी और ई होने पर चिकित्सक आपको अस्पताल में भर्ती करके इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में मैं मिलूँगा आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।